हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, देखिए टॉपिक आपके लिए बड़ा अच्छा लिया है मैंने, जो आपके लगभग सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक का हमारे पास में नाम होगा परमाणु। परमाणु संरचना हम कह सकते हैं, और जिसका इंग्लिश नेम होता है, इंग्लिश नेम भी आपको याद करना ज़रूरी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए ज़रा, देखो सबसे पहले सवाल हमारे पास में ये होगा कि परमाणु संरचना पढ़ रहे हो तो परमाणु होती क्या चीज़ है? तो मेन पॉइंट हमारे पास में होगा परमाणु है क्या चीज़? तो फ्रेंड्स, परमाणु को इंग्लिश में बोला जाता है एटम। और परमाणु की परिभाषा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमाणु की परिभाषा से ही पहला क्वेश्चन हमारे पास में निकलता है। तो परिभाषा है क्या? हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, वह छोटे से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो वो हमारा कहलाता है क्या? परमाणु कहलाता है। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है, तो वो हमारा कहलाता है परमाणु। अब सवाल हमारा यहीं से बनता है कि सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ये रासायनिक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है और आप इस सवाल का आंसर गलत कर देते हो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो आंसर होंगे हमारे पास में, ऑप्शंस क्या हैं? तत्व, अणु, परमाणु और यौगिक। मैंने आपको पहली लाइन बताई, केवल यहाँ पर परमाणु की परिभाषा बताई, और परमाणु की परिभाषा से यहाँ पर सवाल निकल के आ गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हमारे पास में आंसर लगेगा क्या? परमाणु। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला हमारे पास में कौन हो चुका है? परमाणु। तो ध्यान रखना इस चीज को अच्छी तरीके से, क्योंकि तत्व डायरेक्ट नहीं लेते, अणु डायरेक्ट नहीं लेते, यौगिक नहीं लेते, यहाँ पर भाग लेने वाला होता है कौन? परमाणु। क्योंकि आप जो भी रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व करते हैं उसमें हमेशा परमाणुओं की संख्या को काउंट की जाती है। क्योंकि जितने परमाणु, अगर यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस करोगे, जितने परमाणुओं की संख्या इस ए पोर्शन में है, उतने ही परमाणुओं की संख्या बी पोर्शन में होनी चाहिए। तो इस बेस पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला हमारे पास में कौन हो गया? परमाणु। तो परमाणु को खासकर आप ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? परमाणु। अब बात करते हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में, परमाणु के मॉडल के बारे में, परमाणु के खोज के बारे में, इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो महर्षि कणाद, महर्षि कणाद एक है यहाँ पर, ये हमारे एक तरीके से कह सकते हैं वैज्ञानिक, कह सकते हैं दूरदर्शी, कह सकते हैं। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है जो छोटे से छोटे कणों से मिलकर होता है, और जो सबसे छोटा पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, उस छोटे कण को ही क्या नाम दिया इसने? परमाणु। लेकिन इस परमाणु की विस्तृत व्याख्या ये नहीं कर पाए, इसलिए महर्षि कणाद को परमाणु का जनक नहीं कहा जाता है। लेकिन इनके बाद में कौन आया? तो इनके बाद में आने वाला वैज्ञानिक हमारे पास में होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, जो मैंने आपको फर्स्ट परिभाषा बताई वो किसकी देन थी? जॉन डाल्टन की। कि किसी पदार्थ की अगर बात करते हैं, किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, और वो छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, वो हमारे परमाणु कहलाते हैं। ये परिभाषा का श्रेय जाता है किसको? जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया परमाणु का, परमाणु सिद्धांत दिया कब? तो परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हो चुके हैं जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दे दिया 1808 में। जबकि परमाणु के मॉडल की चर्चा करते हैं, परमाणु मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो परमाणु मॉडल कब दिया गया था और किसने दिया था? तो परमाणु मॉडल देने वाला वैज्ञानिक है नील्स बोर, 1913 में। इससे पहले काफी सारे मॉडल दिए गए, लेकिन वो काफी सारे मॉडल इतने चर्चित नहीं रहे। जो मेन हम मॉडल पढ़ते हैं वो परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, किसका? हम नील्स बोर का। तो इस नील्स बोर के अकॉर्डिंग परमाणु मॉडल में और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखो जरा बोर्ड पर, देखिए परमाणु मॉडल में सबसे पहले चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। क्या डायग्राम है इसका? तो देखिए जरा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट हमारा कहलाता है क्या? नाभिक। मैं सभी चीजों को यहीं पर क्लियर कर दूंगा अभी जस्ट आपके सामने।
और नाभिक की अगर बात करते हैं तो नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये अपने आप में चर्चा का विषय है कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं। एसएससी एमटीएस 2017 में ऑनलाइन एग्जाम लगी थी, पहले ऑफलाइन लगी थी, 2014 में। पहले ऑफलाइन एग्जाम लगी थी, उसके बाद में फिर ऑनलाइन एग्जाम लगी थी 2017 में लगी थी, सॉरी। तो उन एग्जामों के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बने वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जरा, नाभिक हो चुका है प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इस नाभिक के चारों ओर के अगर क्षेत्र की बात करते हैं हमारी कहलाते कक्ष, यानी कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और कोश या ऊर्जा स्तर में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के बाहर। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, जो आपको मैं बाद में बता दूंगा कि कौन से कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये हमारे लिए जरूर जानकारी रखनी है अपन को। तो वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। थोड़ी सी जानकारी मैं अभी देता हूँ। पहले कोश में पाए जाते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। एक क्रम है हमारे इलेक्ट्रॉन भरने का, 2, 8, 18 और 32, इसी क्रम के अकॉर्डिंग हमको भरने हैं। अब यहाँ पर थोड़े से आवेश की चर्चा कर लेते हैं, स्थिति भी देख लेते हैं। नाभिक की अगर बात करते हैं तो नाभिक क्या चीज है सुन लो, यहाँ पर मैं जस्ट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ नाभिक को। परमाणु का इसको हिंदी में और क्या 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 कह सकते हैं? तो नाभिक की बात करते हैं, नाभिक को हम केंद्रक भी कह सकते हैं, केंद्रक भी कह सकते हैं, या इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक या हम इसको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक है, तो नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, 1911 में। नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक की खोज करी रदरफोर्ड ने सन 1911 में खोज करी थी। जो आप कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्री प्रयोग था, उसी के बेस पर इसने खोज करी रदरफोर्ड ने नाभिक की। तो बात करते हैं नाभिक में। नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग हमारा कहलाता है क्या? न्यूक्लियॉन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, बोर्ड पर देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों का ही योग हमारा कहलाता है क्या? न्यूक्लियॉन कहलाता है। तो ये भी सवाल पूछा था, न्यूक्लियॉन होती है तो क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है न्यूक्लियॉन। अब नाभिक की बात करें परमाणु की, इस पूरे परमाणु की और नाभिक की बात करते हैं। ये हो गया हमारे पास में परमाणु मॉडल। तो सवालों का बनना यहाँ पर शुरू हो चुका है एग्जाम के लिए। तो देखिए जरा, सवाल अपने पास से पूछा था, नाभिक के आवेश की बात करें, परमाणु के आवेश की बात करते हैं। तो नाभिक में दो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर ऊपर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि आवेश एग्जामों की दृष्टि से जरूरी है हमारे पास में। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है हमारे पास में ऋण आवेश पाया जाता है। तो नाभिक तो मूल रूप से पाया जाता है कैसा? धनावेशित, धनावेशित। लेकिन बात की जाए पूरे परमाणु की, तो परमाणु में इतना अपन को नोटिस करके रखना है कि जितने हमारे पास में प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, उतने नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये एक दूसरे के आवेश को शून्य कर देते हैं, मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो परमाणु होता है, तो वो जो हमारा परमाणु होता है, ये परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है, जबकि नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, नाभिक हमेशा धनावेशित होता है, जबकि परमाणु मूल रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। अब ये भी देख लो आप, नाभिक अंदर है, ये पूरा परमाणु है, और परमाणु में पाया जा रहा नाभिक। तो नाभिक बड़ा होगा या परमाणु बड़ा होगा, ये भी चर्चा का विषय। तो जाहिर सी बात है, जिसके अंदर जो पाया जा रहा है, तो अंदर पाया जाने वाला छोटा होगा और बाहर होने वाला बड़ा होगा। तो बड़ा होता है कौन? परमाणु। और परमाणु की त्रिज्या की यदि हम बात करते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या होती है एंगस्ट्रॉम कोटि की। एंगस्ट्रॉम कोटि की लगभग हम कह सकते हैं 10 मीटर कैटेगरी की होती है। जबकि नाभिक अंदर नाभिक छोटा है, तो नाभिक की जो त्रिज्या मानी जाती है वो फर्मी कोटि की मानी जाती है। लगभग हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर कैटेगरी की मानी जाती है। तो नाभिक छोटा हो चुका है, परमाणु कैसा होता है? बड़ा होता है। नाभिक मूल रूप से धनावेशित होता है, जबकि परमाणु मूल रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। नाभिक की खोज की गई सन 1911 में। खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। और नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक की अगर चर्चा करते हैं तो नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है हमारे पास में कि नाभिक के बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देना चाहता हूं आपको। एनटीपीसी 2016 में एग्जाम लगी थी भोपाल बोर्ड से।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनटीपीसी 2016, एनटीपीसी 2016 बताए भोपाल बोर्ड से। हाँ, सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किस प्रकार की कक्षाओं में? तो उन किस प्रकार की कक्षाओं को आकार हम उनको याद रखना है, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं लगाना है, बिल्कुल आपको दीर्घ वृत्ताकार लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्रम में बता दिया था इलेक्ट्रॉन बढ़ने का, 2, 8, 18 और 32 क्रम से लगाना है। आगे बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर मूल कणों की। एक अच्छा सवाल है, परमाणु में मूल कण कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के मूल कण हमारे पास में 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा जो वो अस्थायी कण होते हैं उनको बाद में अलग बात करते हैं, जैसे फोटोन है, मेसोन कण होंगे, न्यूट्रिनो हैं, तो वो सभी पॉजिट्रॉन, ये सभी अलग कण होते हैं जो अस्थायी होते हैं। यहाँ पर मूल कण होंगे कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे पास में परमाणु मॉडल। और एक चर्चा कर ली हमने किसकी, कि नाभिक की। अब नाभिक के अलावा 3 चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बड़े अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर तीनों के बारे में। इससे पहले एक क्वेश्चन की और चर्चा मैं आपके साथ कर लेता हूँ। वही सवाल एसएससी एमटीएस का है, और एसएससी एमटीएस का बड़ा अच्छा सवाल यह है एग्जामों की दृष्टि से, कि सवाल पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में। सवाल है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में, नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है, आप एग्जाम में लगा सकते हो। मेरे से जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो एग्जाम में आंसर दे सकते हैं इस सवाल का, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस सवालों को। ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटॉन, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, और नेक्स्ट इनमें से लगते हैं इनमें से कोई नहीं। ये सवाल है। सवाल हमारे पास में होगा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है? इन कणों के में अब आप आंसर लगाओ, क्या इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन से पहले आप थोड़ा सा एक चीज को नोटिस कर लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वहां पर सवाल में ऑप्शन दिया गया ये हाइड्रोजन परमाणु, बात हो रही है साथियों हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं पाया जाता? इस सवाल का आंसर क्या होगा ये मैं बताऊंगा आपको कल, आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हालांकि बता मैं अभी सकता हूँ, लेकिन ये सवाल का डिस्कशन करेंगे कल। तो वीडियो में आप कुछ कमेंट भी तो करोगे कुछ हमारे लिए, तो उस कमेंट का आंसर आपको वीडियो में कमेंट के हिसाब से देना है कि इस सवाल का आंसर सर हमारा ये होगा। फिर मैं आपको कमेंट के अकॉर्डिंग बता दूंगा, या फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा इसका आंसर। अभी बता सकता हूँ, ये मत सोचना मेरे को आता नहीं है, आता है मेरे को, चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। तो इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं कल के लिए। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम मेन चर्चा करेंगे 3 कणों के बारे में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं लेंगे अभी, आप ध्यान दो थोड़ा सा, देखे जरा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को शो करते हैं हम किससे, पी प्लस से। प्रोटॉन को प्रदर्शित किया जाता है किससे, पी प्लस से। तो सबसे पहला सवाल है पी प्लस मतलब धनावेश, धनावेश। बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। तो धनावेश है इसका मतलब धनात्मक, इसकी उत्पत्ति हुई है धनात्मक किरणों से। और धनात्मक किरण हम कह सकते हैं किसको, एनोड किरणों से, एनोड किरणों से। और एनोड किरणों की अगर बात करते हैं तो एनोड किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, गोल्डस्टीन। यहाँ पर एक चर्चा का विषय ये भी होता है, बच्चे काफी पूछते हैं मेरे से कि सर प्रोटॉन की खोज किसने करी। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ, प्रोटॉन की जो खोज करता है वो है हमारे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन 1886 में। माइंड में सवाल आता है सर जी हमने तो रदरफोर्ड भी पढ़ा है, हमने तो रदरफोर्ड भी पढ़ा है। तो फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ रदरफोर्ड ने जो आकलन किया था वो 1911 में किया था, जब खोज करी थी किसकी, नाभिक की। तब रदरफोर्ड ने गोल्ड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया था कि इसमें कुछ धनावेशित कण पाए जाते हैं जिनको हम प्रोटॉन कह सकते हैं। तो नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो नामकरण करने वाला वैज्ञानिक रदरफोर्ड, और खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। बिल्कुल एक्यूरेट है, आपके माइंड में अगर डाउट हो तो उसको निकाल देना, बिल्कुल आज क्लियर कर लेना यहाँ पर इस चीज को। आगे देखो, इसकी बात करते हैं आवेश की, तो मैंने पहले लिख दिया धनावेश। धनावेश पाया जाता है, कितना पाया जाता है, तो ये प्लस, धनात्मक है इसलिए प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश पाया जाता है।
प्रोटॉन के ऊपर। अब उपस्थिति कहाँ पर, तो उपस्थिति की हम बात करते हैं तो जस्ट हमने देखा, तो उपस्थिति कहाँ पर पाई जाती है, नाभिक में पाए जाते हैं। अब अगला सवाल फिर पूछा आता है, हो सकता है लास्ट का जो मैंने सवाल बताया उसके रिलेटेड कुछ चीज यहाँ पे आ सकती हैं आपके लिए, बड़ी गौर करके देखो आप जरा थोड़ा यहाँ पर। तो सवाल अगला पूछा है एग्जामों में कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान किस कण के बराबर होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, आप ये भी एक अच्छा सवाल है। और ये सवाल जस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जस्ट अभी जो सवाल मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड सवाल है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर होगा, ध्यान रखना, किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना हाइड्रोजन का द्रव्यमान किस कण के बराबर होगा, तो आपको लगा के चलना है किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, ध्यान देना। आगे देखिए, आगे इस प्रोटॉन की फिर दोबारा से बात करते हैं। तो प्रोटॉन की उपस्थिति आपको पता लगी कहाँ पर होती है, प्रोटॉन की चर्चा करते हैं तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये परमाणु का कण है, परमाणु का सबसे भारी सबसे हल्के कणों के बारे में बता देता हूँ। सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। ये थोड़ा बीच का कण होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। अब इलेक्ट्रॉन से भारी होता है तो कितना गुना, तो प्रोटॉन कण की बात करते हैं तो प्रोटॉन कण इलेक्ट्रॉन से 1836 नहीं मिलता है ऑप्शन में तो लगा सकते हैं 1837, नहीं मिलता है तो ऑप्शन में लगा सकते हैं 1840 गुना भारी। किससे, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन कण इलेक्ट्रॉन से 1836 नहीं मिलता, 1837 नहीं मिलता, 1840, ये इतने गुने भारी होता है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये तो हो गया हमारे पास में प्रोटॉन। प्रोटॉन का विपरीत कण की बात करते हैं, तो प्रोटॉन का विपरीत कण हमारे पास में क्या होता है, विपरीत कण हमारे पास में होगा कौन सा, एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन का विपरीत कण होता है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन कण की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, सैगरी। डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और अगले भी क्वेश्चन आपके बड़े काम के होंगे। तो ये हो गया हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन से जस्ट मैं दो कणों की और बात करूंगा आपके साथ में, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। तो देखिए इन दोनों कणों को और देख लेते हैं साथ में। नेक्स्ट कण हमारे पास में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ई माइनस, इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट किया जाता है ई माइनस से, ये भी अच्छा है। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति ऋणात्मक किरणों से हुई है। कुछ ऋणात्मक अगर किरणों से हुई है तो ऋणात्मक किरणों को हम कह सकते हैं कैथोड किरण। और कैथोड किरणों की बता देना चाहता हूँ, कैथोड किरणों की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता विलियम क्रुक्स को नहीं कह सकते। तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते तो इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता कहा जाता है जे थॉमसन को। 1897, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, जे थॉमसन। उत्पत्ति वगैरह की मैंने बात कर ली, खोजकर्ता की बात कर ली, अब बात करते हैं इसके आवेश के बारे में, इसकी उपस्थिति के बारे में। तो उपस्थिति हमें पता है कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर पाए जाते हैं। कौन सी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, कौन सी कक्षाओं में, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं हमारे पास। अब बात आता है आवेश, तो आवेश के ऊपर पहली कंडीशन ये क्लियर होनी चाहिए, तो कौन सा आवेश है, ऋणावेश। ऋणावेश होता कितना है ये इंपॉर्टेंट है, तो ऋणावेश होता है फ्रेंड्स -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब चर्चा का विषय ये होता है कि ये सवाल अपने एग्जाम में पूछा आता, आप आवेश पढ़ते 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है माइनस में, लेकिन ये आवेश देने वाला वैज्ञानिक कौन था, एग्जाम में सवाल आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, आर ए मिली, आर मिली, याद रखना इस नाम को। आर ए मिलीकन की अगर बात करते हैं, अमेरिका का वैज्ञानिक है, और अमेरिका के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। आवेश याद है कितना होता है ये पता है, लेकिन किस निर्धारण किया था, तो इस आवेश का निर्धारण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, आर ए
मिलिकन था, आर्य मिलिकन ने किया था। अब आगे पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अब इसकी अगर बात करते हैं तो यह परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, सबसे हल्का कण होता है। तो परमाणु का सबसे हल्का कण किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है तो ये सबसे हल्का कण है। लेकिन परमाणु का सबसे भारी कण होगा, तो उस परमाणु के सबसे भारी कण की बात करते हैं तो वो भारी कण हमारे पास में ये रहा, और उसका नाम होगा कौन, न्यूट्रॉन। एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, न्यूट्रॉन होगा। अब न्यूट्रॉन की भी अगर बात करते हैं तो देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक खोज करी थी सन 1932 में। 1900 1932 में खोज करने वाला वैज्ञानिक जेम्स चैडविक। अक्सर एग्जाम बता देना चाहता हूँ, एसएससी की एग्जाम लगी थी, इतना ध्यान नहीं मुझे किसके, 10+2 की थी या उस पर थी, एग्जाम लगी थी 2015 में एसएससी के एग्जाम। लगातार 3 एग्जामों में सवाल ये पूछा गया था, न्यूट्रॉन का जनक है या न्यूट्रॉन की खोज की है किसने। यह सवाल उल्टा ही पूछ लेते हैं कभी कभी कि जेम्स चैडविक द्वारा किस कण की खोज की गई थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा खोज की गई थी किसकी, न्यूट्रॉन कण की खोज की गई थी। और उपस्थिति की बात करते तो ये पाया जाता है कहाँ पर, नाभिक में। आवेश की चर्चा करते हैं तो आवेश नहीं पाया जाता, अतः ये कैसा कण होता है, उदासीन। इसको आवेश रहित भी कहते हैं, इसको आवेश रहित भी कहते हैं, निरावेशित भी कहते हैं, या इसको हम उदासीन कण भी कह सकते हैं। तो ये कण होता है कौन सा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान होता है 1.675 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, और यह परमाणु का सबसे भारी कण कहलाता है, सबसे भारी कण कहलाता है परमाणु का। परमाणु का सबसे हल्का कण हो गया इलेक्ट्रॉन, परमाणु का सबसे भारी कण हो गया न्यूट्रॉन। अब चर्चा एक और की जाती है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको प्रोटॉन की, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, 1836, 1837 या 1840। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रोटॉन भारी होता है 1836, 1837 या 1840 गुना। लेकिन बात करते हैं न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी है, तो न्यूट्रॉन के लिए ध्यान रखना, न्यूट्रॉन होता है कितना, 1845। न्यूट्रॉन कण इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है। तो ये 3 कण हो चुके हैं हमारे पास में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए सर, तो ये तीनों कण हो चुके हैं, परमाणु की कुछ जानकारी हो गई, ये तीनों कणों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये तीनों कण हो चुके हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड, शायद मैं समझता हूँ, हाँ ठीक है, सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर। तो ये तीनों कण हो चुके हैं, और परमाणु का जो आपको नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको लिए बनाऊंगा वो कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इससे रिलेटेड जो आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको बताए जाएंगे, वो नेक्स्ट पॉइंट्स आपके लिए बताए जाएंगे। एक तो समस्थानिक है, समस्थानिक, समबारिक, जो राजस्थान पुलिस एग्जामों में भी सवाल पूछे गए, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। बड़ी अच्छी चीज है ये, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही शानदार चीज है। मात्र 2 मिनट में आपको सिखा दूंगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के क्या चीज होते हैं सर ये, और बड़ी इजी वे में आपको सवाल, मतलब ये मानो कि 2 सेकंड कहते हैं तो 2 सेकंड में आंसर लगा दूंगा आपको इनको देखकर। याद कैसे होंगे, याद कराने मेरी, मैं आपको याद कराऊंगा बिल्कुल। तो ये आप मेरे ऊपर छोड़ो कि सर याद कैसे होगा, तो याद मैं आपको कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा से, ठीक है, ओके बाय, तब तक के लिए गुड बाय।